नमस्ते गुरदास मान जी। पूर्णिमा जी, बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और आपके सब श्रोताओं को, दर्शकों को बहुत बहुत मेरी तरफ से प्यार सत्कार। मैं ये छोटा सा इंटरव्यू करना चाहूँगी हमारे लोगों के लिए इंफॉर्मेशन देने के लिए कि कैसे ये शो होगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और आपके पास थोड़ा सा टाइम है और आपके बैकग्राउंड के ऊपर भी अगर थोड़ा सा बोल सकते तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे दर्शकों के लिए। जी, ये जो टूर चल रहा है, की बणु दुनिया का टूर, यूएसए यूएसए टूर, तो इसमें हमारे 8 शो हो चुके हैं, 4 बाकी हैं। शिकागो का शो आपके तरफ से शुरू होने वाला है। तो जो पहले शोज हुए हैं सारे बहुत उसकी कृपा से, साईं जी की कृपा से बहुत बाकमाल हुए। जहाँ भी गए हैं वहाँ पे इतने लोगों का प्यार सत्कार मिला। और इस बार कुछ नई चीज़ें, क्योंकि साथ साथ में मंच पे जो और चीज़ें भी रूपमान होंगी तो उनको मैं सरप्राइज ही रहने देता हूँ, क्योंकि अगर उस चीज़ का पर्दा उठा देते हैं तो फिर वो चीज़ मतलब यार सही बात। हाँ ये निकल जाती है चीज़। तो कुछ, क्योंकि हम स्टेज पे जब भी जाते हैं तो प्रभु का नाम लेके उसके बाद हमें कोई पता नहीं होता कि कौन कौन सी तरतीब में क्या क्या गाना है। कई दफ़ा होते स्टेज सेक्रेटरी पूछ लेता है कि आज क्या क्या गाएंगे, तो हम बताइए तो मैं वो बोल दूंगा। हमने क्या हमने कहा कि हम शुरू करते हैं उसके नाम से, उसके बाद हमें भी खुद नहीं मालूम होता कि कौन सा गीत पहले आएगा, कौन सा गीत बाद में आएगा, सही बात। या कौन सा गीत गाना चाहिए। तो उस वक्त ऑडियंस की आंखों को देखकर, उनके बोलों को, उनके मुखारबंद से निकलती हुई आवाज़ों को सुनते हुए, समझते हुए जो भी गाते हैं वो उनको अच्छा लगता है और सही हमें भी बात। अच्छा लगता है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस जो भी चीज़ होती है वो ज़्यादा प्यारी होती है। सही। कोई चीज़ बना के बनावटी तरीके से पेश करनी, उसको मेरा ख्याल है लोग समझ लेते हैं कि यार अच्छा अच्छा ये पहले बनाया होगा जी। ऐसा, ये जो बात बोल रहा है ये इसने पहले तैयार की हो। मगर कभी कभी जो उसी वक्त का नज़ारा होता है ना, तो वो दर्शकों को जो मिलता है वो उनको भी अच्छा लगता है, हमें भी बहुत अच्छा आप एकदम एक बात सबसे अच्छा किए हो, जो रियल आर्टिस्ट है वो लोग स्क्रिप्टेड नहीं कर सकते, वो दर्शकों को देख के लगता है। अपना बेशक बेशक, जो दिल से जो आता है वही करते हैं। जो एक परफॉर्मर है वो इसी बिना पे ही टिकता है, मतलब इस चीज़ को मद्देनजर रख के वो अपने अपने आप को पेश करता है। जी जी ये एक परफॉर्मेंस की, ये जो परफॉर्मर है उसकी खूबी यही है कि वो दुनिया को लेके साथ में चलता जी। और मैं कितनी खुश नसीब हूँ, आप जैसे लेजेंड को मैं इंटरव्यू कर रही हूँ, आपके साथ बैठी हूँ, आपके पैर छुई है। हूँ। ओ मेरे प्रभु, इतने तो आपका नाम ही पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा का चांद जो देखते हैं ना लोग, वो पूर्ण हो जाते हैं। थैंक यू थैंक सो यू सो मच, मच। थैंक यू। आपका वीडियोस देखा था फेसबुक में, मैंने आपको फेसबुक में गए हो, गूगल में हाँ, गए हो, गूगल में थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपका अगर बता सकते हो। वो बाकमाल चीज़ है जो आज की नई टेक्नोलॉजी की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। चंद्रमा पे जाके तो उन लोगों ने देखा होगा जो लोग गए हैं वहाँ। हमने तो सिर्फ इनके माध्यम से देखा होगा, अपना जी जो टेलीविज़न के ज़रिए। जी मगर वहाँ पे जाके ऐसे लगता है कि ये लोग साइंस में जो साइंसदान हैं, ये वहाँ पे जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। जी। अभी ये जो टेक्नोलॉजी इतनी है, लोगों को इतनी दुनिया को छोटा कर दिया। हम बैठे-बैठे अभी बात कर रहे हैं, तो ये बातचीत थोड़ी देर के बाद सभी लोगों के पास होगी, राइट। है ना? आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं या आपके पास कुछ हुनर है या कला है, फन है आपके अंदर, तो आप उसमें यूट्यूब पे जाइए, आप अपनी तस्वीर खुद बनाइए, आप अपनी वीडियो बनाइए और लोगों से शेयर कीजिए। तो आपके अंदर कुछ अच्छा है तो उसी वक्त तो प्यार करते हैं, उसी वक्त उनको शेयर करते हैं। ये जी। बहुत बड़ी बात है। किसी के पास कुछ भी कला है तो उनके साथ शेयर करिए, वो छोटा रात भर में कलाकार बना देते हैं। थोड़ा बहुत तो मैं भी गा लेती हूँ। बहुत अच्छा, आप सुनाइए थोड़ा सा कुछ, जरूर सुनाऊंगी। प्लीज। अभी नहीं, कभी अच्छा और ठीक है, जरूर ठीक सुनाऊंगी। आपका आशीर्वाद हो तो मैं तो है। यस यस। ये तो मेरा ऑनर होगा आपको थोड़ा दो लाइन सुना दूँ। लेकिन क्या होता है, इतना सारा कंपटीशन होता है फॉर फॉर जी आर्टिस्ट लाइक दैट। और आजकल का दुनिया में सब फोकस भी नहीं कर सक पाते सिंगिंग में, और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ बिल्कुल जाती है। अ, वो टाइप मेरे जैसे जो भी सुन रहे हैं, जो आर्टिस्ट है और अपने आप को दिल से थोड़ा
पुश करने की कोशिश कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे, उनके लिए क्या एडवाइस है? मेरी एडवाइस, मेरा तो सिर्फ प्यार ही है उनके लिए, क्योंकि जो भी काम करो दिल से करो। जिस काम के पीछे पड़ जाओ तो फिर 100% उसको दीजिए अपना आप। लगन आपके अंदर है, मेहनत आपके अंदर है, तो फिर कोई रोक नहीं सकता आपके अंदर जो कला है। कई दफ़ा होता है कि बीज अंदर होता नहीं है, मगर हम ट्राई करते हैं कि ऐसा कर सकते हैं या कर लें, ट्राई करके देखते हैं। ऐसा ट्राई करके देखना है, मतलब उसके अंदर पूरा 100% दे के फिर लोगों के पास जाइए। जैसे आपके पास ये माध्यम है, इस माध्यम के ज़रिए आप कहीं भी जा सकते हैं, आप अपने आप को पेश कर सकते हैं। तो कोई ना कोई आपको ज़रूर उठाएगा वहाँ से, प्लीज़ आइए हमारे पास, आइए हमारे ग्रुप में शामिल होइए, या हमें कुछ आप सुनाइए, या कोई कंपनी आपके पास आई कि हम इसको आपको रिकॉर्ड करना चाहते हैं। जब हम शुरू शुरू में ऐसा हुआ था तो हम स्टेज पे लोगों के साथ लोगों के पास पहुंचे थे। स्टेज के ज़रिए हम लोगों के पास पहुंचे थे, कंपनी वाले बाद में आए। नहीं तो होता कि पहले रिकॉर्ड होते हैं, रिकॉर्ड लोग सुनते हैं, तो फिर जाके आदमी पॉपुलर होता है। तो ग्राउंड वर्क हाँ करना जी, हाँ, जरूरी लोगों, है। हाँ ये भी उल्टा मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं। तो कुदरत के करिश्मों में से एक मैं भी हूँ, उसकी नवाजिश का एक छोटा सा बिंदु मैं भी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हुआ। क्योंकि लोग पहले गुरु को चुनते हैं, पहले गुरु से सीखते हैं, फिर जाके बाद में बात होती है, या गुरु आपको कहीं ना कहीं ले जाके किसी कंपनी में कहता कि ये मेरा बच्चा, इसको सुनिए। हमें तो कुछ पहले था ही ना गाँव में, ऐसे ही चलते थे, रॉ मटेरियल बस ऐसे लेकर जैसी आवाज़ थी वैसा ही गा दिया। और लिखने का शौक था, कुछ वो शामिल हो गया। कुछ एक्टिंग जो थोड़ी बहुत मालिक ने दी थी, वो स्टेज पे, वो भी स्टेज पे मिली। हमारे साथ जब हरपाल टिवाना जी के साथ हमने ड्रामा वगैरह में काम किया तो बहुत उनसे सीखा ये चीज़ें, मगर गायकी का कुछ भी नहीं था। गायकी तो वही थी जो हम जो सुन लेते थे उनको फॉलो करते थे, उन आर्टिस्टों को। उस वक्त हुआ करते थे लालचंद यमला जी, कुलदीप मानक जी, मोहम्मद सदीक साहब, पाकिस्तान से थे शौकत अली साहब, इनायत अली साहब, गुलाम अली साहब, सारे लोग। फिर नुसरत फ़तेह अली खान साहब की कवाली सुनी, ये सब लोगों को बहुत एंजॉय किया। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था। मैं तो आपके बैकग्राउंड पे एक्सट्रीमली इंस्पायर्ड हूँ। थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन इधर उधर से निकाल ली हूँ। मुझे पता है कि आप अजान करते, वो सब सुन के भी मैं बहुत इंस्पायर्ड हो गई हूँ। ये जो अजान की बात है, वो अजान की बात कहीं मस्जिद में जाके नहीं थी, क्योंकि हमारा रिलीजियस तो जट सिख। अच्छा। हाँ जी, हाँ। तो सभी धर्मों को मानने वाले हम, ये नहीं है कि मतलब, राइट। हाँ जी, क्योंकि सभी धर्मों को मानने वाले, क्योंकि सब धर्मों में एक ही है, परमात्मा एक ही है, अल्लाह एक है, परमेश्वर एक है, ईश्वर एक है। उस चीज़ को फॉलो करते हैं। इंसान का सबसे बड़ा धर्म जो है इंसानियत है। अगर वो उसके अंदर नहीं है तो जिस मर्जी धर्म के हो आप उस काबिल ही नहीं है उस चीज़ की। मैं तो ये मानता हूँ, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। आ जाए बुराई पे तो हर इंसान बुरा है। बुराई जिसके अंदर है तो फिर वो किसी धर्म का ही हो, मतलब वो बख्शा ही नहीं जाता। उस अजान क्या थी, हमारे एनआईएस जब हम कर रहे थे, एनआईएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, उसमें मैंने जूडो की थी। तो वहाँ जब सुबह सुबह उठते थे 5 बजे उठना, वो चाय हमें दे के जाते थे। जब उतर के हम एक गुम्बद के पास आते थे, ये महाराजा का महाराजा पैलेस था, जो पुराना पैलेस, जिसमें हम सब लोग उसमें वो हमारा हॉस्टल हुआ करता था। अच्छा। तो हॉस्टल में हम नीचे उतर के जब आते थे तो वो गुम्बद में आवाज़ बड़ी गूंजती थी, तो हमें बहुत अच्छा लगता था। अल्लाह अकबर वगैरह उस वक्त ना, उस पर एक लड़का था हमारे साथ कश्मीर का, तो वो बोलता था, हम उनके साथ भी आवाज़ लगाते थे। तो वो मुझे याद हो गए 2-4 बोल जो थे उनके, तो वो बहुत अच्छी लगती थी। वही तो बात है जो हाउ इज इट सो इम्पोर्टेंट फॉर अस कि रिलीजन को इतना डिवीजन ना करे। और आप जैसे लेजेंड जो हैं, आप कैसे सबको लेके चल रहे हो। इट्स इंस्पायरिंग फॉर ऑल यूथ, even the बेशक, next generation and people all over. So I think that itself makes you much bigger than human, much bigger than the rest of the other people. So ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है। आप थैंक यू सो मच। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। सही बात, ये सही तोड़ने वाले लोग हमारी नीयत है,
सही बात नीयत अच्छी नहीं है तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं। है। I'm having pleasure to talk with Mr. Gurdas मान साहब जी. तो आपने सुना होगा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ देयर बैकग्राउंड, इन टर्म्स ऑफ हिज फोकस, कैसे परफॉर्म करते हैं. और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में भी उन्होंने कितने मजाक किए फेसबुक में, गूगल में. थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं पूछना चाहूँगी कि आप टूर पे जो भी किए हो, थोड़ा सा ऐसा कुछ शिकागो में ला सकते हो जो यहाँ पे नहीं हुआ और यहाँ पे हमारे करना चाहोगे? पूर्णिमा जितने भी हमने शो किए हैं, चाहे मेरे ख्याल पूरी कैलिफोर्निया में कुछ लोग ऐसे थे कि जो सैन होजे में भी थे, जो सैक्रामेंटो में भी थे, और फ्रिजनो में भी थे, और बेकर्सफील्ड में भी थे, एलए में भी थे. अच्छा. लोगों ने सारा फॉलो किया, सारे प्रोग्रामों को सुना. तो जो लास्ट प्रोग्राम में जब एलए में मिले वो लोग कहते हम सारे प्रोग्राम देखें, कोई एक के साथ एक ये नहीं है कि एक ही जैसा शो था. अच्छा. उसमें कुछ चीज़ें थी जो आपने मतलब एक क्या उसको बोलते हैं कि वो ट्रेडिशनली मान के आपने चला है कि वो जैसे हमारी अरदास बेनती है परमेश्वर के आगे, प्रेयर है, वो हमने शुरू की है, वो तो करनी थी. एक इश्कदा गिरदा छल्ला, अच्छा. ये चीज़ें हमने सुनानी थी. अच्छा. तो बाकी चीज़ें फिर उस स्टेज के दूसरी स्टेज से, तीसरी स्टेज से, चौथी स्टेज से, पांचवी स्टेज से कहीं मिली नहीं एक दूसरे के साथ. अच्छा. तो कुछ ना कुछ नया होता, कुछ ना कुछ नया होता. That's awesome. That's very ये उन important. लोगों की जुबानी है, हमारी नहीं. अच्छा. बहुत बढ़िया. मैं तो कहूँगी कि ये शिकागो के जो दोस्तों आप कल आओगे, साहब को देखोगे परफॉर्म करने में, जल्दी से जल्दी आप आ जाइए. और इनका भी आशीर्वाद आप लोगों के लिए जरूरी है. और मैं इनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है क्योंकि जनता जनार्दन है सबसे बड़ी बात है. क्योंकि लोग ही आपके प्रेसिडेंट को जिताने वाले हैं, है ना. वोटिंग जिताती है. ये सारी दुनिया में यही है कि लोग उनके जो उसकी बनाई हुई, उस खालिक की बनाई हुई मखलूक है, अगर उसको आप प्यार नहीं करते तो मखलूक भी आपको प्यार नहीं करती, वो मालिक भी आपको प्यार नहीं करते. उसके बनाई हुई दुनिया को प्यार करते हैं, उसकी बनाई हुई कुदरत को प्यार करते हैं, उसके जीव जंतुओं को प्यार करते हैं, उनकी बनाई हर चीज़ को आप सजदा करते हैं, सलाम करते हैं, उनका अदब करते हैं, तो कुदरत भी आप पे खुश होती है. तो उसके उसमें वो अच्छाई देती है, वडियाई देती है, नाम देती है, शोहरत देती है, इज्जत देती है, दौलत देती है, हर इज्जत से माला माल करती है. मगर जब आप ही कांटे बोने शुरू कर देंगे, नफरत बोनी शुरू कर देंगे, तो फिर नफरत ही मिलेगी. अब देखिए इनसे ये तो मुझे लगता है मेरे सामने साक्षात भगवान बैठे हुए हैं और मुझे थोड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं, मुझे एडवाइस दे रहे हैं. तौबा 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 तौबा. So देखो, he is bringing the entire humanity. That itself more than what I can ask and what I can get inspired from. ये तो मेरी खुशनसीबी है कि आपके साथ बैठी हूँ, आपसे थोड़ा बात करने की मौका मिली और मुझे थोड़ा सीखने के मौका मिला. तो थैंक यू सो मच. कल हम लोग सब आपको देखने के लिए बहुत अच्छा लगेगा. मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपसे बातचीत करके, बहुत अच्छा लगा. और जो अभी बातचीत सुन रहे हैं उनको भी इनडायरेक्टली मिलके बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो प्यार से सुन रहे हैं, और प्यार से सुनना ही तो सबसे बड़ी बात है. So Chicago, we'll all see you tomorrow evening right at Copernicus Center at 8:30. We'll see you. Bye-bye. Bye.